Hello everyone, and in today's class we will solve example 15th, example 16th, question 9th and question 14th of exercise 4.2, which is determinant. Clear? Let us start example 15th. If x, y, z are different, x, y, z की तीनों की वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंट हैं, and value of this determinant is equal to 0, then show that 1 plus xyz is equal to 0. You have to show it. Clear? Let us take left hand side, and इन लेफ्ट हैंड साइड कॉलम 3, जो आपके पास कॉलम 3 है वो दो टर्म्स के सम के एक्सप्रेशन में दे रखा है. सो जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी उसमें प्रॉपर्टी 6 बनती है. ये प्रॉपर्टी 6 आपको यहाँ पर साइड में मेंशन करना है. विच प्रॉपर्टी 6 सेज. क्लियर? देन हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉलम 3 था, कॉलम 3 दो के सम में था, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एज इट इज, और कॉलम 3 में से जो फर्स्ट टर्म है 1 1 1 है उसको फर्स्ट डिटर्मिनेंट के साथ रख दिया, प्लस कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज, और जो सेकंड टर्म जो कि सम के बीच में दे रखी थी उनको x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को कॉलम 3 बना दिया. क्लियर? अब देखिए हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई. कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 2, इंटरचेंज कर दिया, कॉलम 3 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दिया. वहां से हमारे पास एक माइनस आया. आपको पता है इफ वी इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इन साइन. तो एक माइनस आया. फिर दूसरा हमने कॉलम 1 को कॉलम 2 में इंटरचेंज किया, एक माइनस वहां से आया तो -1 स्क्वायर हो गया. क्लियर? और डिटर्मिनेंट 2 में रो 1 से आपने x को कॉमन लिया, रो 2 से आपने y को कॉमन लिया, रो 3 से आपने z को कॉमन लिया. तो इस तरह से आपके पास x y z आ गया. क्लियर? अब आप क्या देख सकते हैं, वैल्यू ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट पूरे एक्सप्रेशन में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया. क्या रह गया हमारे पास, -1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये हमारे पास रह गया. अब हमने प्रूविंग की तरफ जाना है, तो मीन्स वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कॉलम में हमारे पास ईच एलिमेंट 1 1 है, तो हमने 2 जीरोस बनाए बाय टेकिंग 1 रो कॉमन. हमने रो 1 को कॉमन रखा, रो 2 पर प्रोपरेट लगाई, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1. इस तरह से ये ऑपरेट लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, रो 2 में से और रो 3 में से y माइनस एक्स को और z माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बच गया. अब हमें कॉलम 1 में 2 जीरोस दिख रही हैं, तो एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 से एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास पूरे डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई. डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई और हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन क्या थी, 0 थी. जब हम इस सारी वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ईदर 1 प्लस एक्स वाई जेड 0, वाई माइनस एक्स 0, सो वाई इज इक्वल टू एक्स. सिमिलरली वाई जेड माइनस एक्स 0, जेड माइनस वाई 0. तो क्या कहोगे आप, y माइनस एक्स कांट बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ से अगर हम इसको 0 रखेंगे तो y और x इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली z और x इक्वल आ जाएगा, और z माइनस वाई 0 रखोगे तो z इज इक्वल टू y आ जाएगा. बट वी हैव गिवन x y z आर डिफरेंट है वो, तो देयर इज वन पॉसिबिलिटी विच इज 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड. तो यही हमने प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0. क्लियर? लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल 16. एग्जाम्पल 16 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी के इक्वल लाना है और बाद में सॉल्व कर कर इसके इक्वल लाना है. क्लियर? तो देखिए, टेकिंग आउट
अब आपको प्रूविंग में ही पता चल रहा है 1/a 1/b 1/c आया हुआ है। तो हमने क्या किया, ए बी सी को कॉमन लिया रो 1 रो 2 रो 3 से। जैसे ही हम रो 1 के बीच में से ए को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी बाहर आ जाएगा, 1/a + 1 1/a 1/a, रो 1 इसमें चेंज हो जाएगी। बी को कॉमन लोगे तो 1/b 1/b + 1 1/b, इस तरह से ये हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने प्रूविंग को देखते हुए क्या किया, रो 1 पर ऑपरेट लगाई, रो 1 चेंजेस टू रो 1 + रो 2 + रो 3। तो हमारे पास रो 1 में से एक एलिमेंट कॉमन आ सकता है विच इज़ 1 + 1/a 1/b + 1/c। उस एलिमेंट को कॉमन लेने के बाद रो 1 हमारे पास, रो 1 का ईच एलिमेंट 1 1 1 हो गया। देन हमने कॉलम 1 को कॉमन रखा, कॉलम 2 पर ऑपरेट लगाई, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, एंड कॉलम 3 पर ऑपरेट लगाई, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। हमारे पास रो 1 में 2 जीरोस आ गई, तो हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व किया बाय एक्सपेंडिंग रो 1। तो इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ए बी सी इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। तो हमारे पास अब हमने यहाँ अंदर एलसीएम लिया, ए बी सी एलसीएम आया, सोल्व करने के बाद ए बी सी से ए बी सी कैंसिल होकर सिंप्लीफिकेशन के बाद ये रिजल्ट आ गया विच इज़ योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? And now question number 9th of exercise 4.2. We have to prove value of this determinant is equal to this. अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि ना तो आप रो किसी भी रो में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, किसी भी कॉलम में से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते। क्लियर? अब हम राइट हैंड साइड पर गए। राइट हैंड साइड में मुझे x - y, y - z, z - x ये फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो इनको माइंड में रखते हुए मैंने एक रो को कॉमन रखा विच इज रो 3। रो 3 को कॉमन रखते हुए मैंने रो 1 पर ऑपरेट लगाई, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3। ये ऑपरेट लगाने के बाद अब कॉलम 2 में और कॉलम 3 में सिंप्लीफिकेशन के बाद we can say taking x - z, y - z कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2 रिस्पेक्टिवली। कॉमन लेने के बाद मेरे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैंने रो 1 पर ऑपरेट लगाई, एक जीरो बनाने के लिए, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2। तो ऐसा करने पर मेरे पास रो 1 में से x - y फैक्टर कॉमन आ गया। मैंने x - y को कॉमन ले लिया। x - y कॉमन लेने के बाद अब मेरे पास डिटर्मिनेंट जो है वो बहुत ही सिंपल बन चुका है। अब मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड कर दूंगी। रो 1 से एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास जो आपके पास रिजल्ट आएगा बाय सिंप्लीफिकेशन, ये आ जाएगा -xy + xz + zy। अब जो राइट हैंड साइड है प्रूविंग, उसमें जो फैक्टर है x - z की बजाय z - x है। तो इस फैक्टर में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और इस तरह से आपके पास जो रिज़ल्ट है वो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14th। अब हम क्वेश्चन नंबर 14th स्टार्ट करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 4.2। क्लियर? यू हैव टू प्रूव वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 1 + a² + b² + c²। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी आप क्या, अगर हम रो 1 पर या रो 2 पर ऑपरेट किसी भी रो पर या कॉलम पर एडिशन की ऑपरेट लगाएं तो हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, ए बी सी को कॉमन ले लिया रिस्पेक्टिवली फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। ए बी सी बाहर आ जाएंगे, ए रो 1 से कॉमन, बी रो 2 से कॉमन, सी रो 3 से कॉमन। और आपने a² + 1 में से अगर a कॉमन लिया तो a + 1/a हो जाएगा और इधर से आपके पास
रो 1 में ए बी था तो वहाँ से बी आ जाएगा। तो इस तरह से ए बी सी कॉमन लेने के बाद आपने रो 2 पर ऑपरेट लगाई, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 पर ऑपरेट लगाई, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस रो 1 मीन्स आपने रो 1 को कॉमन रखा। इस सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास इस डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अब हम क्या ऑपरेट लगाते हैं, कॉलम 1। अब देखिए जो ये आपके पास ए बी सी है इसको अंदर दे दीजिए, ए को आप कॉलम 1 में दे दीजिए, बी को आप कॉलम 2 में दे दीजिए, सी को आप कॉलम 3 में दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, कॉलम 1 चेंजेस टू ए कॉलम 1, कॉलम 2 चेंजेस टू बी कॉलम 2, सी 3 कॉलम 3 चेंजेस टू सी कॉलम 3। तो बाहर वाला ए बी सी इस तरह से आपके पास खत्म हो जाएगा और ए बी सी के साथ कॉलम 1 कॉलम 2 की रिस्पेक्ट, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ ए बी सी की रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। क्लियर। अब राइट हैंड साइड विच सेज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कंसेप्ट को देखते हुए हमने कॉलम 1 पर ऑपरेट लगाई। कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे कॉलम 1 से, कॉलम 1 से एक्सपैंड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ योर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। क्लियर। तो इसके साथ आपके 4.2 के एक्सरसाइज 4.2 विद एग्जाम्पल्स यहाँ कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।